लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है, और इस उम्मीद के साथ कि अभी तक जिन मेरे देखने वालों ने, जिन्होंने मुझे क्लिक किया, मुझे प्यार करते हैं, मुझे मशवरे भेजते हैं, मेरे से बात करते हैं और मसीही दुनिया में फैले हुए मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन वो मेरा चैनल DGA-BKK 2020 सब्सक्राइब करना भूल गए, अभी तक उन्होंने नहीं किया, तो मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, आपसे दुरुहास करता हूँ कि मेरे चैनल को DGA-BKK 2020 को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे अपने मशवरों से नवाजें। अपने कमेंट्स ज़रूर लीव करें, ज़रूर छोड़ें, ताकि मैं बेहतर आपके लिए काम कर सकूं। आज जो सबसे ज़्यादा मुझे दुख हो रहा है ना, आप परेशान होंगे, मेरे साथ आप भी दुखी हो जाएंगे, कि पहले तो एक था FGA, जिन्होंने पूरी दुनिया में मसीहत का मजाक उड़ाया, और जिन्होंने वो जो, अब उनके बारे तो मेरा ख्याल है वैसे बोलना भी गुनाह के बराबर हो गया। इतनी गंदगी, इतना मकरूह धंधा उन्होंने किया है जिस्म फरोशी का, तो अब मेरा ख्याल है आज उनके ऊपर ना बोला जाए। लेकिन उनसे एक निकला हुआ बच्चा उनका FGA का, जो पैदा हुआ था PGA, और जिसके सरबराह आजकल वो जो एक ताजदीन साहब, पादरी ताजदीन साहब, अब पादरी कहें तो वैसे ही गुनाह के ज़िम्मे में बात आती है कि इतनी अच्छी ओहदे को, खुदा के ममसू को इन्होंने पादरी का नाम तो देना कितनी बड़ी ज़्यादती होगी। लेकिन चलिए, एक रिवाज है, एक ये चीज़ फैली हुई है कि कैसे लोगों को लोग पादरी साहब भी कह देते हैं। पादरी का मतलब ममसू, खुदा का ममसू। इन्होंने वो सिर्फ सुनी हुई हैं बातें, इनमें है कोई नहीं। अब देखिए, इनका जो एक इनके दामाद हैं पादरी ताजदीन साहब के, जो डॉलर मैन के नाम से मशहूर है, विलियम जॉन डॉलर मैन। अब ये अंदाज़ा करें, विलियम जॉन डॉलर मैन, जिसने लूटा और फिर अमेरिका फूटा, अपने बच्चों समेत, अपनी बच्चियों समेत, और उस जैसा जालिम शख्स मसीहत में आना, पैदा होना, ये वही है जिन्होंने प्लेट में रख के वो बच्चों की शिट खाई थी ना, याद आ गया आपको, जो गंद खाया था, ये वही ग्रुप है। अच्छा, अब आप ये देखें, आज मैं जो आपको बताने, जिसने जो अपने बेटों के साथ जंग कर रहा है, बुलबुल के साथ, सैमन के साथ और सालम के साथ, और बेटियों को वो सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करना चाहता है, लेकिन जिनकी हक हैं, जो मालक है मसीही कलीसिया, जिनके मुंह में ना ज़ुबान है और ना सर में ताकत है सोचने की, और जो इंतहाई गुमराह हो चुके हैं और बुज़दिल हो चुके हैं, जो इन जालिमों के खिलाफ बात नहीं करते। इतनी जुल्म की इंतहा हो चुकी है। अभी ये बिशप कहते हैं अपने आप को, ये PGA जो है ना जी, पाकिस्तान गॉस्पेल असेंबलीज, ये चर्च नहीं है, ये NGO है, जिसने अर्थक्वेक में जिसने करोड़ों डॉलरों की मशीनरी खाई थी मेडिकल की, ये वही तंजीम है, ये चर्च नहीं है। पाकिस्तान में कोई चर्च रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन ये इसके नाम पे जो फ्रॉड करते हैं, आज हम आपको वो बताने जा रहे हैं। और ये सारी मुझे जो बातें बताई हैं, और ये डॉलर मैन का जो बेटा है, एक बुलबुल, जो वो खुद भी अमेरिका में ही अमेरिकन नेशनल होकर बैठ गया है, अब वो अपना दर्द सुना रहा है तो मुखबर ना, मुखबरियाँ मुझे भेजता रहता है, ये सारी PGA की, अपने बाप की, बहनों की। वो जो उसने अपनी बहन की भेजी हुई ना मुखबरी, वो बड़ी ख़तरनाक है, मैं ला रहा हूँ कि वो किससे शादी कर रही, नदीम से लैदा होके, वो बताऊँगा आपको। लेकिन आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो है कि इस नाम नहाद बिशप ने, बदबख्त ने, मैं ये कहूँगा कि एक पादरी साहब के ऊपर, पादरी परवेज़ अब्दुल्ला के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए हैं, और ये भी कहा है कि जिसने खुर्द बुर्द की है, और उनके ऊपर कत्ल की धमकियों का इल्ज़ाम लगाया है। यार ये सोचें, और वो बंदा कोई 28-30 साल से इनके साथ जुड़ा हुआ है, खिदमत कर रहा है कि जी मेरा चर्च छीन लिया है, तो क्या वो चर्च में वो क्या कर रहा है? वो कोई और काम कर रहा है चर्च में, जो तुम नहीं, जो तुम करते थे वो नहीं कर रहा। कि जी वो कब्जा कर लिया है, तो चर्च पे ही कब्जा किया है ना, बताएं मुझे। लेकिन वो तो हकायक बताएंगे ना, किसने कब्जा किया है, किसका चर्च है वो। लेकिन ये जो बता रहा है साइमन,
बुलबुल जो बता रही है, मैंने वो जो एप्लीकेंट है ना, रात को मैंने उससे भी बात की थी। आज है 6 दिसंबर 2021। ये मैंने बात की, जो एप्लीकेंट है वो जो जवेद भट्टी साहब हैं, जवेद एम भट्टी साहब, उन्होंने लिखा है जी मैं भट्टी हूँ, वल्द सरदार मसीह, और ये आसफ टाउन के रहने वाले हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं जी मैं तो मुलाजिम हूँ, मुझे उन्होंने कहा जी जाएं और दरखास्त दे दें। उस पादरी साहब का ना अपना ज़हन है कि यार मैं क्या ज़मीर के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ, मेरा उनसे कोई तनाज़ा नहीं है पादरी परवेज़ अब्दुल्ला साहब से, तो मैं क्यों बन रहा हूँ, मैं क्यों मुद्दई बन रहा हूँ, मैं क्यों एप्लीकेंट बन रहा हूँ। अब सोचें ये बात, कितने पैसे ले लिए होंगे, 500, 1000, 2000, इससे ज़्यादा तो वो किसी को देते भी नहीं, वो तो अपने मरासियों को नहीं देते इतने इतने ज़्यादा पैसे। उनका एक माइंड सेट है कि दूसरों को कुछ नहीं देना। और अब देखिए जो उसने दरखास्त दी है, यार इन्हें शर्म आनी चाहिए। वो बिशप है, वो लिखा है बिशप है कि जी वो बिशप दरखास्त दे रहा है, चेयरमैन, फाउंडर, और वो किसका है, किस तंजीम का, पीजीए का, जिनके पास फाइलिंग सर्टिफिकेट भी नहीं है। 2008 के बाद, 2008 के बाद उनके अकाउंट में सिर्फ 914 रुपये या 40 रुपये थे। उसके बाद ही वो अमेरिका शिफ्ट हुए हैं, वहाँ उन्होंने इमिग्रेशनों के पैसे भरे हैं, टिकटों के पैसे भरे हैं, वकीलों की फीसें भरी हैं, और वहाँ घर खरीदे हैं 914 या 40 रुपये में। अब ये पाकिस्तानी 14 रुपये, मैं डॉलरों की बात नहीं करता, उसमें भी कुछ नहीं आता, 914 डॉलर में तो कुछ भी नहीं आता। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उन्होंने अपने बच्चे, उनके आगे बच्चे, खुद और बेटों बेटियों सबको वहाँ उन्होंने 914 रुपये में वहाँ नेशनैलिटी लेकर दी है अमेरिका की। और जो दरखास्त में उसने लिखा है, ये आप हैरान हो जाएंगे, क्या ये अमेरिका में दरखास्त बंदा देता तो क्या ये लिखता कि जी मैं पाकिस्तानी सिटीज़न हूँ, ये मेरी दरखास्त सुनी जाए। यहाँ जो उसने दरखास्त दी है वो मैं आपको पढ़ के कुछ चीज़ें उसकी सुनाना चाहता हूँ कि यार ये इतने जालिम है, क्या ये सुलह नहीं कर सकते, खुदा की मोहब्बत का पैगाम आपस में बैठ के नहीं कर सकते ये। चूँकि उसका बेटा ये कहता है कि ये मेरी भेड़ है, पादरी परवेज़ अब्दुल्ला सालम कहता है, तो उसने लिहाजा उसे निकाल दिया है, चूँकि वो सीनियर पास्टर है पीजीए का, वो भी अमेरिका में ही है। अब ये देखें, और ये जो बुलबुल है उसने अपनी बच्चियों की कसम खा के कहा जी मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये जो परवेज़ अब्दुल्ला साहब हैं ये बिल्कुल इसको इनकी मदद करें जी, इनकी। मैंने कहा भाई मदद क्या करनी, आप सारे फराडी हो, आपका बाप भी, आप भी, और ये जिसने दरखास्त दी है जवेद एम भट्टी साहब, उसका नंबर भी लिखा है यहाँ पे मेरे पास, आईडी कार्ड का नंबर भी है और मेरे पास उसका फ़ोन नंबर भी है। तो मैं ये नहीं नशर करना चाहता, पब्लिश नहीं करना चाहता। यार पहले थोड़ी मुसीबतें पड़ी हैं, थोड़ी मसीहत की बदनामी हो रही, वो बिशप है और वो पादरी है, वो एक दे रहे जी खिलाफ जी मेरे। और ये क्या लिखा उन्होंने, ये मैं आपको, उन्होंने क्या दरखास्त दी, कहाँ दी दरखास्त, ये मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। बखिदमत जनाब SHO साहब, थाना डिफेंस सी लाहौर, ये डिफेंस सी में इन्होंने दरखास्त दी है। दरखास्त बर अंदराज मुकदमा बरखिलाफ, और आगे नाम लिखा है पादरी। अब बताएं यार इनको कुछ शर्म, आप पादरी तो ना लिखते, उनका नाम लिख देते परवेज़ अब्दुल्ला, अब आपने पादरी लिखा, उनको नॉमिनेट किया है। जनाब जवेद भट्टी साहब, कितने घटिया आदमी हैं आप, गुर्बत होना कोई मानी नहीं है, इंसान मेंटली तौर पे गरीब होना ये एक मानी रखता है। अब थोड़े आप स्टैंड नहीं कर सके कि जी मैंने तो बड़े अपने साहब का हुक्म मानना है, मेरी उससे बड़ी तफसील से बात हुई जवेद भट्टी से। तो क्या कहता है जी, बरखिलाफ पादरी परवेज़ अब्दुल्ला वल्द अब्दुल्ला मसीह, सकना नई आबादी मनावा पोल्ट्री फार्म GT रोड बाटापुर लाहौर। और दूसरे नंबर पर जो उन्होंने किया वो शरीफ मसीह वल्द मोहन मसीह वगैरह, सकना डेरा चाल डाखाना करबाट बेदियाँ रोड तहसील कैंट ज़िला लाहौर। और ये सारी चीज़ें मुझे भेजी जनाब वो बुलबुल ने, खैर वो तो हमारी मुखबर है, वो हमें मालूमात देती रहती है, मुखबरियाँ करती रहती। साइमन जो है वो डॉलर मैन का बेटा, वो भी। तो अब देखें, वो कहता है जी गुजारिश है कि साहिल USA सिटीज़न है, USA सिटीज़न है, तुमने ये क्या, तुम्हारी पाकिस्तान की सिटीज़नशिप ख़त्म हो गई है? तुम्हें कोई पूछने वाला ही नहीं है। जाहिलों के जो बिशप बने वो भी जाहिल ही हैं कि तुमने क्यों ये लिखा है कि तुम US के सिटीज़न हो,
उन किसको थाने को डराना चाहते हो? वो तुमसे नहीं डरते। जब तुम उनके आ गए ना काबू में, जब पांचा लगा, वो पांचा जो चतरौल होती तो समझ आ जाएगी तेरी जो भी उम्र हो। अब क्या जी, वो कहता है कि जी गुजारिश है कि साहिल USA सिटीज़न है और मसीही अदारा पाकिस्तान गॉस्पेल असेंबली का बिशप, फाउंडर और चेयरमैन है। ये कि PGA रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज़, ये 1865 ट्रेडमार्क, और ये ट्रेडमार्क है, ये मसीही तन से कोई ये कारोबारी ट्रेडमार्क जो होते हैं, ये हमारा ट्रेडमार्क ये है जी, ये जी कोई बना हुआ है, कोई निशान उनके बने होते हैं, वो ट्रेडमार्क है उनका। PGA का ट्रेडमार्क है, उनके पास फाइलिंग सर्टिफिकेट नहीं है 2008 के बाद, ये बात याद रखें, ये उन्होंने साथ भी लगाया होगा। और ये मुताबिक पाकिस्तान में मजहबी और सोशल वेलफेयर, ये बात ठीक उन्होंने लिखी, सोशल वेलफेयर, मजहब का तो कोई वो झंडे, वो तो सोशल वेलफेयर के झंडे के नीचे मजहब का काम करते हैं। सोशल वेलफेयर मकासद के लिए रजिस्टर्ड है, ये उसने ठीक कहा कि सोशल वेलफेयर के लिए है, मजहबी काम के लिए नहीं है। नकूल लफजा है कि पादरी परवेज़ अब्दुल्ला वल्द अब्दुल्ला मसीह ने 1987 में, यानी आप अंदाज़ा करें कि वो कब के से इनके साथ काम कर रहे हैं, परवेज़ अब्दुल्ला साहब बुजुर्ग हैं, PGA में शिरकत की, जबकि शरीफ मसीह PGA में 2002 में, उन्हें भी 19 साल हो गए, शरीक हुआ। पादरी अब्दुल्ला मसीह और शरीफ मसीह ने कुछ अरसा तक PGA के क़वायद व ज़वाबित की पाबंदी की, यानी उन्होंने कुछ वक्त तक पाबंदी की। और फिर क्या किया, फिर उन्होंने दोनों ने PGA से अलग होकर, यानी कि PGA से अलग हो गए और एक अपनी नई जमात बना ली, रिवाइवल मिनिस्ट्री बना ली है। ये कि पादरी परवेज़ अब्दुल्ला ने पहले भी PGA चर्च के मेंबर शहबाज पुलिसमैन लिखा उन्होंने के साथ मिलकर PGA की रजिस्टर्ड शुदा अराजी जो है 10 मरले पर PGA की तमीर शुदा चर्च बिल्डिंग वाक़या रख छब्बल या छेल है या कोई लफ्ज़ ऐसा है, वहाँ के गांव का नाम है, GT रोड बाटापुर लाहौर को अपने कब्ज़ा में लेकर बिल्डिंग को मस्मार किया और चर्च के तकद्दस को पामाल किया। ये कि PGA इंतज़ामिया ने पादरी परवेज़ अब्दुल्ला की गुनौनी साजिश, ये गुनौनी साजिश है कि वो वहाँ जाते नहीं है, चर्च के नाम पे जो पैसा लेते हैं वो नहीं उनको देते, गरीबों को नहीं देते, और ये गुनौनी साजिश है, ये गुनौनी साजिश उन्होंने की है कि नतीजा में उन्होंने 2021 यानी 23/7/2021 से PGA की खिदमत से खारिज कर दिया है। यानी उन्होंने परवेज़ साहब को, जो परवेज़ अब्दुल्ला साहब हैं, उनको जुलाई में 23 जुलाई को उन्होंने 21 को उन्होंने निकाल दिया है। कापी लफ दरखास्त है, चूँकि पादरी परवेज़ अब्दुल्ला PGA की दूसरी बिल्डिंग वाक़या डेरा चाल में शरीफ मसीह वल्द मोहन मसीह को मसीह खिदमत के लिए तबलीग करता था और उसका चर्च डेरा चाल में आना जाना भी था, इसलिए पादरी परवेज़ अब्दुल्ला ने शरीफ मसीह और इसके साथियों के साथ मिलकर PGA चर्च बिल्डिंग का नक्शा भी तोड़ फोड़ के बदल दिया और PGA बिल्डिंग के नक्शा को मिटा दिया, जबकि उसकी तमीर का असल नक्शा PGA के पास मौजूद है, जो उन्होंने साथ लफ़ज़ा किया कि ये हमारे पास नक्शा था, इन्होंने बदला है। ये कि पादरी ये PGA ने खाली कब्ज़ा प्लाट पर अपना चर्च तमीर करवाया और तमीर शुदा चर्च के इंतज़ामों इंसराम को PGA के क़वायद व ज़वाबित के तहत मसीही कौम की, ये मसीही कौम की खिदमत करते हैं कि ये अदालतों में जाते हैं, पादरी साहबान के ऊपर ये पर्चे दर्ज करवाते हैं, FIR दर्ज करवाते हैं, उनको बदनाम करते हैं, ये खिदमत करते हैं, ये खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो भी उन्होंने कहा जी कि ये इन्होंने नजायज़ कब्ज़ा किया और फंड्स वो कहते हैं जिन्होंने खुर्द बुर्द किए हैं, ये नहीं लिखा कितने की हैं, क्योंकि वो फंड होते तो खुर्द बुर्द करते ना। आप तो अपने अकाउंट में लिख रहे हो कि 914 रुपये हमारे पास या 40 रुपये हैं 2008 में, और कौन सा आप इनको तनख्वाहें देते हो? शर्म आनी चाहिए थी। कितनी उम्र हो गया तुम्हारी और किस तरह की हरकतें करते हो। और ये भी लिखा जी कब्ज़ा कर लिया है और इन्होंने जनाब बिल्डिंग पे नजायज़ कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं और फंड भी इन्होंने खाया है जो कि मसीही कौम की अमानत है। और जो कुछ डॉलर मैन साहब आपके पास मसीही कौम की अमानत है
करोड़ों डॉलरों की जायदाद क्या आपने मसीह कौम को दे दी है? वो दे दिया आपने मसीह कौम को। वो भी आपसे कौम ले लेगी अगर कौम जाग गई, तभी तो वो सोई हुई है ना सत्तू पी कर। अभी तो पता नहीं वो क्या पी के सोए हुए, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, होश ही नहीं है। तो आपने खुद लिखा है कि मसीह कौम की अमानत, तो ये मसीह कौम की जो अमानत आपके पास है, इसको आप कब छोड़ रहे हैं? इतनी बड़ी बिल्डिंगें, इतने बड़े घर जो आपने खरीदे हुए हैं इन पैसों से, ये कौम के पैसों से। आप कह रहे हो ना कौम के पैसे, हम भी कह रहे हैं कि वो कौम के ही पैसे हैं। यहाँ तो आप सच बोल रहे हैं। और जिसको बददयांती और धोखाधड़ी की नीयत से खुर्द बुद्ध कर रहे हैं और पीजीए की बिल्डिंग पर नजायज़ कब्जा करके सख्त माली, या वो कारोबारी को दारा है, सख्त माली नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो जो लोग ऑफरिंग कर रहे हैं, टाइप दे रहे हैं, हदिया जात दे रहे हैं, उनमें खुर्द बुद्ध कर रहे हैं। वो तुम्हारी फैक्ट्री को ख़राब कर रहे हैं कोई, हाँ? क्या बनता है वहाँ पे? और इंतज़ामी नुकसान पहुंचा रहे हैं और जान से मारने की धमकी। किसने धमकी दी है भाई? अब एक पादरी बेचारा इतनी उम्र का यार, 28 साल उसने आपकी खिदमत की है, आपको लोगों से लूट लूट के पैसा दिया है, सारे हदिये सारी चीज़ें आपको तक पहुंचाई हैं। ये मैं कुछ साइमन की हमायत नहीं कर रहा या मैं सालम की हमायत नहीं कर रहा, मैं एक हक़ाइक़ बता रहा हूँ। उन्होंने ये मुझे बताई ज़रूर है, ये मेरे तक चीज़ें पहुँचाई ज़रूर है बुलबुल ने, कि जी ये देखें जी, वो फ़ोन पे फ़ोन फिर करता रहता है। अब ये अंदाज़ा करें। लेकिन हमारा किसी से, लेकिन क्या आप अपने बच्चों से सुलह सफाई नहीं कर सकते? क्या आप लोगों को क्या सिखा रहे हैं? क्या आप कर रहे हैं? कितना को कौम की जो अमानत है, जो वो जो आया था अर्थक्वेक में, जो जल्जले में सामान आया था कनाडा से, क्या आप वो आपका कौम के हवाले कर रहे हैं? इतने साल गुजर गए, 2006 में 2006 की बात है। आपको कोई ख्याल आया कि वही आप कौम को दे दें? वो ख़राब हो रहा है। मेरे पास उसकी सारी रिकॉर्डिंग पड़ी है, सारी उसकी वीडियो पड़ी हैं जो बुलबुल साहब ने मुझे भेजी हुई हैं। यार खुदा का खौफ खाओ कोई, तुम्हें कोई इंसानियत ही नहीं है। और ये कहा जी कि पादरी परवेज़ अब्दुल्ला और शरीफ मसीह चर्च पीजीए बिल्डिंग का कब्जा छुड़वाया जाए, ये दुरहास वो कर रहे हैं थानेदार साहब को, SHO साहब को, थाना डिफेंस सी लाहौर में। और बददयांती से खुर्द बुर्द की जाने वाली रकम का उन्होंने जिक्र कोई नहीं किया। अब 10 रुपये थे या 100 था या 1000 था, चूँकि वो होनी ही नहीं ना कोई, जिक्र वो किसका करते? उन्होंने कुछ दिया तो जिक्र करते। और ये देखें, एक और मुझे अफसोस है, ये भी अपने आप को मुझे रात को 5 दिसंबर को कह रहा था मैं एक पादरी हूँ, मेरा तो जी कोई काम ही नहीं है, मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो तुम्हारा ज़मीर नहीं है, ये तो वाकई सही है, तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है कौम से, मसीह कौम से, ना मसीह लोगों से। तुम्हें उनसे चंदे लेने हैं, हदिये लेने हैं, उनको मफलूज बना के, पैरालाइज्ड करके, ये दौले शाह की चुइयाँ बनाकर, ये काम है तुम्हारा। और वो बंदे का नाम है जी जवेद अहम भट्टी, अपना उसने नहीं लिखा पादरी, उसको लिख रहा है पादरी, या ये पादरी होगा नहीं, हालांकि उसने कहा कि मैं पादरी हूँ, उसको पादरी लिख के बदनाम कर रहा है, उसको जलील कर रहा है परवेज़ अब्दुल्ला को। और सकना आसफ टाउन नंबर 2 गली नंबर 3 मकान नंबर 36 फिरोजपुर रोड लाहौर। शनाख्ती कार्ड उसका नंबर लिखा है, मैं नहीं पढ़ना चाहता, और उसका मोबाइल नंबर भी लिखा है, मैं नहीं पढ़ना चाहता। अब सोचें इन लोगों का क्या है। तो लिबर्टी कॉर्नर में आज के लिए इतना ही, और पूरी मसीह कौम, और उनमें को 2 4 10 लोग ही जाग जाओ कि मसीहो, नौजवानों, बेटियों, बहनों, बच्चों, कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुमने खुद जागना है। इन लोगों ने, ये FGA ने, PGA ने, चर्च ऑफ पाकिस्तान ने और दूसरे चर्चों ने कितना लूटना है तुम्हें, और तुम्हारी लाशों पे और कितनी इन्होंने सियासत करनी है, कितने पैसे कमाने हैं। और वो कहता है कि मैं USA का सिटीज़न हूँ, और वो पुलिस स्टेशन में दे रहा है। यार इसको कुछ ख्याल होना चाहिए। क्या तुमने ये फ़ख्र नहीं महसूस किया कि तुम पाकिस्तानी हो? तुम्हें बुरा लग रहा है तो जा अमेरिका में भी यही दरखास्त देते हो कि मैं पाकिस्तानी हूँ। तुम्हारा तो काम ही खैर ये है। तो लिबर्टी कॉर्नर में आज के लिए इतना ही। परवेज़ रोशन आपसे इजाज़त चाहता है, लेकिन इस दरखास्त के साथ, जिन्होंने मेरा पूरा व्लॉग सुना है, देखा है, मेरी बातों पे सोचें, मेरी आपसे दरखास्त है कि मेरे चैनल को DGA BKK 2020 को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हक और सच की आवाज़ तमाम दुनिया तक जा सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।